सद्गुरुदया। कर्म सिद्धांत भाग 3। भक्ति का प्रताप। भक्तों की मति भक्ति के प्रताप से शुद्ध हो गई होती है। शुद्ध बुद्धि से भक्त सदैव भले और अच्छे यानी सदाचार के काम ही करते हैं। सदाचार के कामों को भी भक्त आपा रहित होकर गुरु आज्ञा के अधीन और गुरु की प्रसन्नता की कामना से करते हैं। कर्मों का फल नहीं चाहते, इसलिए उनके क्रियामान कर्म बंधन कारक बनते ही नहीं। भक्त अपने संचित कर्मों को नाम के अभ्यास से नष्ट करते हैं, लेकिन भक्तों को भी अपने पुराने कर्मों के आधार पर खोटे कर्मों के प्रारब्ध के कारण दुख का सामना करना पड़ता है। भक्ति करने से उनके दुष्कर्मों में यानी दुख प्रदायक प्रारब्ध कर्मों में कटौती कर दी जाती है। खोटे कर्मों के असर को कम और हल्का कर दिया जाता है। भक्तों को सूली की सज़ा सूल में यानी मन भर का शेर भर या पाव भर करके सरलता से भुगता दिया जाता है। भक्ति करने से दुष्कर्मों का नाश हो जाता है या उनका फल और प्रभाव बहुत कम कर दिया जाता है। जैसे भक्ति करने से खोटे कर्मों का असर कम हो जाता है, वैसे ही पाप कर्म करने से, दुराचार करने से शुभ कर्मों का, सुख प्रदायक कर्मों का नाश हो जाता है या उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है। इस बात को सद्गुरु नानक साहब के सत्संगी भक्त के उदाहरण से समझा जा सकता है। दो पड़ोसी मित्र थे। हमेशा घर से सुबह साथ साथ निकलते थे। एक तो सद्गुरु नानक साहब जी के दरबार में सत्संग करने जाता था, दूसरा अय्यासी करने जाता था। रोजाना दोनों घर से साथ साथ निकलते थे। कुछ दूर तक दोनों का रास्ता एक था, आगे दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता था। वापसी में भी दोनों अलग अलग रास्तों से आते। वहाँ जहाँ एक दरख्त था, उस जगह से दोनों फिर साथ करके साथ साथ घर लौटते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जो शख्स अय्यासी करने के लिए गया था, वह वहाँ से वापस आकर उस मोड़ पर दरख्त के नीचे बैठ गया। अपने मन में विचार किया कि अपना पड़ोसी गुरु साहिब जी के यहाँ सत्संग में गया हुआ है, वो वहाँ से लौटे तो उसका साथ करें। घर से साथ ही आए थे और वापसी में भी रोज़ साथ करते थे। ऐसा विचार करके रास्ते के मोड़ पर जो पेड़ था उसकी छाया में बैठ गया। औरत की कामना मन में थी, इसलिए चित्त चंचल था। उसने अपनी जेब में से चाकू निकाला और पेड़ के पास की ज़मीन कुरेदने लगा। ज़मीन कुचरते कुचरते वहाँ मिट्टी के साथ एक सोने की डली निकल आई। वह बहुत खुश हुआ कि अपने को तो आज सोने की डली मिली। उसने डली उठाई और पॉकेट में रखी। जो पड़ोसी गुरु साहिब के यहाँ सत्संग भजन करने गया था, उसको आज आने में देर हो गई। जब वो सत्संग करके लौट रहा था तो रास्ते में उसके पैर में लोहे का कीला इस तरह गड़ा या चुभा कि पैर के अंगूठे और अंगुली के बीच की जगह में से आर पार निकल आया। कील नीचे से पैर में धसी और ऊपर को निकल आई और पैर में धसी ही रह गई, उससे निकली नहीं। वह लंगड़ाते हुए चल रहा था। कीला पैर में टूटकर फंसा रह गया था, इसलिए आने में देर भी हुई। पड़ोसी जो रास्ते पर बैठा इंतज़ार कर रहा था, उसने पूछा, क्यों जी, लंगड़ाते क्यों हो?
सत्संगी ने जवाब दिया कि भाई, पैर में कील गड़कर टूट गई है, बड़ी तकलीफ है। जिसको सोने की डली मिली थी उसने कहा, यार तुम लोग भक्ति का व्यर्थ में ढकोसला करते हो। भक्ति में पड़ा क्या है? देखो, तुम भक्ति करने गए तो तुम्हारे पैर में कील गड़ गई, और हम मौज करने गए तो देखो हमको सोने की डली मिली है। भक्त हंस दिया और बोला कि यदि इसका जवाब हम देवें तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और तू मानेगा नहीं। पहला शख्स बोला, तुम इसका क्या जवाब दोगे? कल इसका जवाब चलकर गुरु साहब से ही पूछेंगे। भक्त ने भी खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात है, गुरु साहब तो समर्थ हैं, वे तुमको ठीक तरह से समझा देंगे। दोनों अपने अपने घरों को गए। अय्यास पड़ोसी ने घर पहुंचते ही समाचार सुना कि उसकी खुद की रिश्तेदारी में उसी के खानदान में एक राजा थे, उनकी मौत हो गई है। भक्त का पड़ोसी वहाँ से अपने रिश्तेदार राजा के अंतिम संस्कार में शामिल होने को गया। इधर भक्त भी अपने धंधे में लगा। दिन रात बीतकर जब अगले दिन दरबार के लिए रवाना हुआ और उसका पड़ोसी भी उस दिन सत्संगी के साथ गुरु नानक साहिब के दरबार में आया। भक्त का अपना जैसा नित्य का नियम था उसी अनुसार सेवा किया और सत्संग किया। गुरु साहिब जी का सत्संग भरा और सत्संग होकर जब समाप्त हुआ तब उस शख्स ने, जिसको पहले दिन सोने की डली मिली थी, हाथ जोड़कर गुरु साहिब जी से प्रार्थना किया कि हजूर, यदि इजाज़त हो तो बंदा कुछ अर्ज करना चाहता है। वाहे गुरु साहिब जी ने कहा कि कहो, क्या अर्ज है? उसने कहा कि एक शख्स जो गुरु भक्ति करने जाता है उसके पैर में कीला गड़ता है, और दूसरा शख्स अय्यासी में जाता है, उसको सोने की डली मिलती है। इसका क्या मतलब है? गुरु नानक साहब जी ने कहा कि हाँ भाई, जो शख्स भक्ति करने गया था, भक्ति कर रहा है, उसके पैर में कीला चुभा है। उसके प्रारब्ध कर्म ऐसे थे कि जिस वक्त उसके पैर में कीला गड़ा है उसी वक्त आसमान से बिजली गिरने के द्वारा उसके शरीर का आधा अंग जल जाने वाला था। आधे अंग के जल जाने से वह 6 महीने माचा यानी खटिया में पड़ा रहता, और 6 महीने दुख भोगने के बाद फिर किसी कदर थोड़ा अच्छा होता और बाकी का शेष जीवन असहाय, अपंग और मजबूरी का जीवन जीता। ऐसी दुर्दशा का संयोग उसके कर्मों में लिखा था। लेकिन भक्ति करने से इतना भारी कष्ट उसका मिटा करके एक कील गड़ने की तकलीफ में भुगता दिया गया। उसे घंटा 2 घंटा तकलीफ रही। कील को उसने नायते के पास जाकर निकलवा लिया है, अब वो ठीक हो गया है। दूसरे ही दिन तो वह पैदल चलकर फिर हमारे यहाँ दरबार में हाजिर हो गया है। उसके पाप कर्म भक्ति करने से क्षीण हो गए। भक्ति के प्रताप से कर्मों का भारी दुख जो था वह मिट गया। और जो शख्स नाजायज कार्रवाई में बुरे काम में गया था और जिसे सोने की डली मिली थी, उसी समय उसको फलां इलाके का राज्य मिलने वाला था जहाँ के राजा की कल उसी समय मौत हो गई है। लेकिन पाप कर्मों से उसके शुभ कर्म क्षीण हो गए और भारी शुभ कर्मों का फल राजगद्दी के बड़े योग को एक सोने की छोटी डली देकर भुगता दिया गया। भक्त के पड़ोसी शख्स की समझ में बात आ गई। वह तो खुद उस राजा के अंतिम संस्कार में जाकर ही आया था। उसे मालूम था कि जो राजा मरा था वह निसंतान था, उसी के खुद के खानदान का था। कुछ समय पहले इसी शख्स को, भक्त के पड़ोसी को,
गोद लेने के लिए बातचीत चली थी। राज्य कर्मचारियों ने राजा को सलाह दी थी कि वो आदमी आचरण भ्रष्ट है, उसको यदि आप गोद लेंगे तो वह राजकाज को बिल्कुल नष्ट कर देगा, राज को मटिया मेट कर देगा, इसलिए आप उसको गोद न लें। तब राजा ने राज्य कर्मचारियों की बात मानकर इस शख्स को गोद न लेकर दूसरे को गोद लिया। यह बात भी भक्त का पड़ोसी जानता था। उसे इत्मीनान हो गया कि हमारे भ्रष्ट आचरण के कारण ही हमें गोद नहीं लिया गया। इसी तरह उसे यह भी याद आया कि जिस वक्त पिछले दिन भक्त को कील गड़ी थी, उस समय बादल गरज रहे थे और बिजलियां जोर से कड़क रही थी। हो न हो भक्त पर बिजली गिरती और उसका आधा अंग जल जाता। उसे भक्ति और सत्संग की महिमा समझ में आ गई। अब उसे अपनी गलतियों पर पश्चाताप हुआ। फिर उसी दिन से वह भी अपने पड़ोसी भक्त सत्संगी के साथ सत्संग में हाजिर होने लगा और सच्चे संतों की शरण लेकर भक्ति मार्ग पर चलकर सच्चा भक्त बन गया। लिखी रेख करम की मेट न सके राम, मेटन में समर्थ हैं सतगुरु पुरुष सुजान। बुरे कर्मों का फल यानी दुखों से बचने का केवल एक ही उपाय है कि सच्चे पूरे संत सद्गुरु की शरण लेकर भगवत भक्ति करे। लेकिन सत्संग में जाना ही कठिन है। नाटक, सिनेमा, खेल, तमाशे में तो हर कोई चला जाता है, किंतु जहाँ परमार्थी बातें होती है वहाँ जाना प्रभु की दया पर ही निर्भर है। भक्तों के साथ कर्म फल के भुगतान में नरमी और सहूलियत बरती जाती है। भक्ति करने से दुष्कर्मों का असर कम और समाप्त हो जाता है और पाप करने से शुभ कर्म क्षीण और कमज़ोर होते हैं। न्यायकारी प्रभु कर्मों का फल अवश्य देता है। उसके यहाँ न्याय है, देर है अंधेर नहीं। कर्मानुसार ही वह किसी को लूला लंगड़ा करता है। आप लोगों ने भी सैकड़ों आदमियों को इस तरह कष्ट भोगते हुए देखा होगा। लोग सड़कों पर भीख मांगते हैं। इनमें से ईश्वर अपनी तरफ से किसी को कष्ट नहीं देता। वह तो सच्चा न्याय करता है, कर्मानुसार और निष्पक्ष। किसी को अंधा बना देता है, कोई बादी से जुड़ जाता है। ऐसी तकलीफ़ें गरीबी में और अमीरी में भी आ सकती है। बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े वैद्य दवाई इलाज कर कर के हार जाते हैं, फिर भी वो अच्छे और ठीक नहीं कर पाते। अपने कर्मों का नतीजा दुख भोगते हैं। कोई सब तरह से तंदुरुस्त, होशियार और बुद्धिमान होते हुए भूखे मरता है, उसे रोटियां नहीं मिलती। जब कहीं मजबूरी में मांगने को जाता है तो लुगाइयाँ, औरतें गालियाँ देती है कि कमा कर क्यों नहीं खाते। यह सब अपने किए हुए कर्मों का ही नतीजा है। ईश्वर के दरबार में कोई कमी नहीं है, वह सबको देता है। वो न्यायकारी है, न्याय करता है। उस न्याय से सबको अपनी अपनी करने का फल भोगना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि कोई आदमी लापरवाही करता है, फिर भी खुशामद करके आगे बढ़ जाता है। ये उसके शुभ कर्मों का चक्कर है। जो खुशामद से आगे बढ़ता जा रहा है, ये उसके शुभ कर्म हैं। सब कर्मों पर निर्भर है। हर एक बात के लिए कर्मों का नंबर देखना पड़ता है। यहाँ के ऑफिसों में काम होते होते कभी कभी फाइल ऊपर नीचे कर देते हैं। ऐसा ही न्यायकारी भगवान के यहाँ भी हो जाता है। कर्म दो तरह के होते हैं।
एक तो साधारण कर्म, दूसरे तीव्र कर्म। यदि तीव्र शुभ कर्म उदय हुए और भक्ति करने वाला हुआ तो उसकी फाइल ऊंची ला दी जाती है, और अशुभ कर्म यदि साधारण हुए तो गौण हो जाते हैं। समय भी चक्राकार चलता है, सदा ही सभी के दिन एक समान नहीं रहते, क्योंकि अलग अलग तरह के कर्म नंबर पर आते रहते हैं। वह न्यायकारी जैसा ठीक समझता है वैसा चलाता है। इस रहस्य को प्रभु के बंदे ही जानते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानहि कोय, जानहि सो रघुपति कृपा, सपने मोहन होय। कर्मों के और समय के इस रहस्य को, उसकी बारीकियों को प्रभु के भक्त समझते हैं। इसलिए भक्त हर अवस्था में शांत बने रहते हैं। भगवंत के गूढ़ रहस्य को भक्त ही जानते हैं, इसलिए उनको शांति है। प्रेम संयुक्त कर्म। जिसे हम प्रेम कहते हैं, प्रेम का यह दुनियावी रूप, यह तो प्रेम का विकृत रूप है। यह कहीं पर स्वार्थ है, कहीं आसक्ति है, कहीं गुलामी है और कहीं पर भौतिक आकर्षण है। प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम अनासक्त है। सच्चा प्रेम आनंददायक है। प्रेम कभी भी बंधन कारक नहीं हो सकता। सच्चा प्रेमी स्वामी की तरह कार्य करता है। फल की इच्छा रखकर काम करना भी गुलामी है। सच्चे प्रेम की प्रतिक्रिया कभी भी दुखदायी भी नहीं हो सकती। मालिक जो करता है वह संपूर्ण रूप से अनासक्त इसलिए है कि वह सच्चा प्रेमी है। सच्चे अनासक्त कर्म का मर्म इस कथा से समझ में आ सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय के बाद पांडवों ने बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें ब्राह्मणों, याचकों, गरीबों को भारी दान दिया। लोगों ने खूब प्रशंसा की कि ऐसा महान यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया। यज्ञ के बाद यज्ञ के स्थान पर एक छोटा नेवला आया। वह यज्ञ की भूमि पर लोट पोट करने लगा। कुछ देर के बाद उसने दर्शकों से, जो यज्ञ की भारी तारीफ कर रहे थे, उनसे कहा कि यह तो यज्ञ की गिनती में आ सके ऐसा यज्ञ ही नहीं हुआ है। तुम सब लोग खुशामदी हो, झूठ बोलते हो। सुनने वाले तेज में आ गए। बोले, रे नेवले, तो क्या जाने इस यज्ञ में गरीबों को कितना दान दिया गया है, इसमें कितना धन खर्च हुआ है। ऐसा यज्ञ शायद ही अब से पहले किसी ने किया हो। नेवले ने कहा, सुनो, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में 4 सदस्य थे। ब्राह्मण, उसकी स्त्री, ब्राह्मण का पुत्र और पुत्र वधू। वे बहुत गरीब थे। पूजा पाठ से जो मिल जाता था उससे बड़ी कठिनाई से निर्वाह करते थे। एक बार वे सब लोग 5 दिनों तक भूखे रह गए। छठे दिन उन्हें कहीं से थोड़ा आटा मिला। उसकी उन्होंने 4 रोटियां बनाई और एक एक सदस्य के हिस्से में एक एक रोटी आई। जो ही वे लोग खाने बैठे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मण देवता ने उठकर दरवाज़ा खोला। देखा द्वार पर अतिथि खड़ा है। अपनी संस्कृति में अतिथि ईश्वर का रूप है। गृहस्थ के घर पर जब अतिथि आता है तो उस समय वह परमात्मा का ही रूप है।
और उससे उस समय वैसा ही सुंदर व्यवहार किया जाता है। अतः उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, पधारिए महाराज, आपका स्वागत है। ब्राह्मण ने अतिथि के सामने अपना भाग रख दिया। उतना थोड़ा सा भोजन पाकर अतिथि ने कहा कि तुमने तो मुझे मार ही डाला। इतने से भोजन से तो मेरी भूख और ज़्यादा भड़क गई है। मैं 10 दिनों का भूखा हूँ। तब ब्राह्मण की स्त्री ने अपना भाग दिया। ब्राह्मण देवता जब मना करने लगे तो स्त्री ने कहा कि ये बेचारा भूखा है, आपके द्वार पर आया है, आपने अपना भाग इसे दिया, उससे इसकी तृप्ति नहीं हुई, आपके पास अब और भोजन नहीं है, तो मेरा कर्तव्य है कि धर्म के पालन में मैं आपका सहयोग करूं। अतिथि ने ब्राह्मणी का भोजन भी खा लिया और बोला, मेरे पेट में अभी भी आग जल रही है। तब पुत्र ने यह कहकर कि पुत्र का कर्तव्य है कि वह पिता के कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करे, अपना भाग भी दे दिया। अतिथि ने वह भी खा लेने के बाद जब और मांगा तो पुत्र वधू ने अपना भाग भी अतिथि को दे दिया। अब लगभग पूरा हो गया। अतिथि आशीर्वाद देकर चला गया। उसी रात भूख से पीड़ित हुए चारों लोग मर गए। उस आटे के कुछ कण इधर उधर बिखरे रह गए थे। नेवले ने कहा कि जब मैं उस भूमि पर फिर रहा था और वहाँ लोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया है, जैसा कि तुम देख रहे हो। तो तब से अब तक मैं जहाँ भी किसी भी यज्ञ में परोपकार के भारी काम की महिमा सुनता हूँ तो वहाँ जाता हूँ। मैं लगभग पूरे संसार में भ्रमण कर चुका। चाहता हूँ कि मेरा बाकी का आधा शरीर भी सुनहरा हो जाए। मुझे तो वैसा यज्ञ कहीं देखने को नहीं मिला, इसलिए कहता हूँ कि यहाँ जो हुआ है यह कोई यज्ञ ही नहीं है। ब्राह्मण परिवार का जो कर्म था वह संपूर्ण रूप से अनासक्त था। वहाँ जंगल में उनकी कुटिया पर इस घटना को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मान बढ़ाई के लिए ये काम नहीं किया गया था। कर्तव्य समझकर, अतिथि को भगवान का रूप समझकर उन्होंने यह सेवा का काम किया। इसमें फल की कामना रहने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। कैसा फल और कब मिलेगा, इतना सोचने का अवसर कहाँ था। भूख से तो उनके प्राण जा रहे थे, बल्कि भूख से तो कुछ समय बाद प्राण चले ही गए। तो भविष्य में अच्छा फल मिलेगा, इसका विचार करने का मौका नहीं था। स्वार्थ की इसमें कोई गंध नहीं थी, बल्कि प्राणी मात्र को भगवान का रूप समझकर सेवा की गई। वहाँ प्रेम की सुगंध थी। उसी से वह काम महान बन गया। जहाँ कर्म को उपासना रूप मानकर कर्म किया जाता है तो उसका प्रतिदान या प्रतिफल प्राप्त करने का कोई अधिकार हमें नहीं रहता, क्योंकि जो कर्म किया वह तो भगवान को समर्पित है, अपने इष्ट की पूजा या उपासना का अंग है। कर्म विवेचन का अंतिम बिंदु यह है कि कर्म करने में या तो बल प्रदान होता है या दया। बल अहंकार की प्रवृत्ति है और बंधन कारक है। दया भक्ति की प्रवृत्ति है और बंधन से मुक्ति दिलाती है। बल काम लेने से अंत में क्लेश उत्पन्न होता है। दया और निस्वार्थता दोनों अंग वहाँ निभ जाते हैं, जहाँ कर्म प्रभु की उपासना समझकर किए जावें। समस्त कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देना स्वयं को कर्मों के भार से मुक्त करने की कला है। सब कुछ प्रभु को अर्पण कर देना भक्ति मार्ग की पहली सीढ़ी और एक अनिवार्यता है। कर्म बंधा संसार बंधावे आप से, जमपुर बांधा
जाय कर्म की फांस से, कोई न सक छुड़ाय रसाय मोट है। आरे हाँ पलटू संतन डारा, काटी नाम की ओट से। सारांश। पहला, निर्मल चैतन्य की यह अंश सुरत स्वयं निर्मल, शुद्ध, बुद्ध और सभी बंधनों से सदा मुक्त है, ऐसा इसका मूल स्वभाव है। दूसरा, यह ज्ञानवान और प्रकाशवान सुरत माया देश में आई तो यहाँ इसे माया के मसाले के शरीर धारण करने पड़े। सुरत माया के आवरण में आ गई और मन इससे अपना संकल्पों की तासीर के अनुसार काम यानी कर्म करवाने लग गया। तीसरा, यहाँ की रचना में जड़ और चेतन की मिलोनी होने से यहाँ जो जो कर्म बने वे सब शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बने। चौथा, जो जो कर्म यह जीवात्मा मन के साथ करती है उन सब में इसका कर्तापन का भाव यानी अहंकार मौजूद है। कर्तापन के भाव के साथ और फल की कामना से जो कर्म किए गए उन सब का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ेगा। शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म बंधन हैं। शुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए भी शरीर धारण करना पड़ता है और अशुभ कर्मों का फल यानी दंड भोगने के लिए भी शरीर धारण करना पड़ता है। छठा, बुद्धि कर्म सारणी है। खोटे कर्मों के उदय के समय बुद्धि मेली हो जाती है। उस मेली बुद्धि से फिर बंधन मूलक कर्म बनते हैं, फिर उनका फल भोग, फिर शरीर धारण, फिर नए कर्म। ये अनंत काल तक चलने वाला कर्मों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सातवां, जिन कर्मों के करने में आसक्ति की मात्रा अधिक होती है उनकी छाप या दाग गहरा पड़ता है, यही संस्कार है। बार बार काम करने से भी संस्कार बनता है। संस्कार मौत के बाद नए शरीर में साथ जाते हैं और फिर वही काम करवाते रहते हैं और कर्मों का उलझाव अनंत फैलाव वाला हो जाता है। 8, केवल नाम भक्ति यानी सुरत शब्द योग के साधन के द्वारा ही कर्मों के अनंत जखीरे और प्रबल संस्कारों के दाग को छुड़ाया जा सकता है। कर्मों के द्वारा कर्मों से मुक्ति असंभव है। 9, संपूर्ण निष्काम कर्म भक्ति मार्ग में शरणागति में संभव है। शरणागति में अपना आपा इष्ट को समर्पित कर दिया, जिससे कर्तापन का अहंकार ही नहीं रहा। शरणागति की अवस्था में भक्त सभी काम इष्ट को प्रसन्न करने के लिए इष्ट की उपासना या सेवा समझकर उनको अर्पण करके करता है। सद्गुरुदेव।